हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर का श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ पढ़ रहा था। अगला श्लोक है, महाजनेर जय पथ ताते होबो अनुरत, पूर्व अपार कोरिया विचार, साधना स्मरण लीला, यह ते ना करो हेला, काय मने कोरिया सुसार। मैं सदैव महाजनों ने जो पथ दिखाया उसी पे चलूँगा। पहले के अभी के महाजन, और साधना में स्मरण करना नहीं भूलूँगा। तो शरीर से मन से मैं सही तरीके से साधना करूँगा। इसकी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि प्रेम पाने के लिए, शुद्ध भक्ति पाने के लिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं, महाजनों के बताए हुए मार्ग पे चलना। तो वेदव्यास जी भी महाभारत में इस बात को बताए हैं। प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषैर्यस्य मतं न भिन्नं, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया महाजनो येन गता सपंथ। जब तर्को अप्रतिष्ठः, मैं बराबर पढ़ा नहीं, तर्को अप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषैर्यस्य मतं न भिन्नं, धर्म से तत्व निहितम गुह्यम महाजनो येन गतः सपंथ। तर्क करोगे तो प्रतिष्ठा चली जाएगी, बोल रहे। एक दूसरा पंडित आ जाएगा बड़ी बात करने वाला, वो अपनी बात बताएगा, वो तो कभी सही रास्ते से जा नहीं सकते। ऋषि मुनियों ने भी एक रास्ता नहीं बताया, अलग अलग चीज़ बता दी। महाजन जिस रास्ते पे गए वही सही रास्ता है। तो सनातन धर्म में महाजन, श्रीमद् भागवत में 12 लोगों का नाम आया, ब्रह्मा, शिव, नारद, सनकादि कुमार, भीष्म पितामह, यमधर्मराज, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि चक्रवर्ती। मगर हम तो गौड़ीय वैष्णव है, तो हमें तो रागानुग भक्ति बताई गई, रूपानुग भक्ति। यानी शिला रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्या व्रजलोकानुसारतः। हमारे लिए कोई व्यक्ति, हम ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में आकर्षित होना चाहते हैं, हम राधा कृष्ण की सेवा की इच्छा रखते हैं, तो एक साधक को अभी भी शरीर से, मन से सेवा करनी चाहिए। श्रीमती राधा रानी, ललिता देवी, रूप मंजरी, इनके अनुगत्य में यहाँ रहते हुए भी हमें ऐसे मानसी सेवा वगैरह करना चाहिए। और श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो मार्ग बताया उसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, पूर्व आपर कोरिया विचार। पहले के महाजन और अभी जो महाजन है समाज में, उनका विचार साथ में लेकर, देखो हमको जो दीक्षा देते हैं गुरु महाजन है, हमको जो शिक्षा देते हैं वो भी महाजन है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं
दंडकारण्यवासी मुनयो बृहत वामनोक्त श्रुतयश्च चंद्रकांति जयदेव विद्यापति चंडीदास बिलोमंगल आद्यश्च पूर्व महाजनाः सत गोस्वामिनः परमहाजनाः। पूर्व महाजनों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, दंडकारण्य के ऋषि मुनि जो आगे चलकर कृष्ण लीला में गोपियां बनी, चंद्रकांति जयदेव गोस्वामी, विद्यापति, चंडीदास, बिल्वमंगल ठाकुर, फिर हमारे 6 गोस्वामी, हमारी गुरु परंपरा, ये पूर्व महाजन। तो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में मधुर रस, तो मधुर रस के पहले यहाँ बताए दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि थे, उनका क्या था? दंडकारण्य में कोई शहर नहीं था, कोई गांव, कोई बस्ती, कुछ नहीं थी, जंगल 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 जंगल। तो ये बेचारे डर से एक जगह इकट्ठा होकर अपना भजन साधना करते थे। जब भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ इस मार्ग से आए, राम को देखकर ये आसक्ति हुई और कृष्ण लीला में सब गोपियां बनी। तो पद्म पुराण में भी बताया गया, पुरा महर्ष्यः सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा ह्रीं तत्र भोक्तुम् ऐच्छन्सु विग्रहम् ते सर्वे स्त्रीत्वम् आपन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। तो पद्म पुराण कहता है कि त्रेता युग में बहुत सारे ऋषि मुनि दंडकारण्य में रहते थे। तो कृष्ण की आराधना करते थे, और जब भगवान श्री रामचंद्र सीता देवी और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए अपनी पिताजी की बात सुनकर, इन ऋषियों ने उनको देखा तो ये श्री कृष्ण का मधुर भाव, प्रेमी भाव इनका जागृत हो गया, इनमें लोभ आ गया उसके लिए। तो ये मुख से तो ऐसा वरदान भगवान रामचंद्र से मांग नहीं सके, मगर रामचंद्र की कृपा से इनमें राग भक्ति उदित हो गई, जो कि एक कल्पतरु की तरह है। और ये लोग गोकुल में इनका जन्म हुआ गोपियाँ बनकर, और फिर कृष्ण की प्रियतम बनी प्रेम भरी सेवा करके। वेद के श्रुतियां भी गोपियां बनी, इसके बारे में बृहद वामन पुराण में आता है, कंदर्प कोटि लावण्ये त्वयि दृष्टे मनांसि नः कामिनी भावम आसाद्य स्मर शुभ धान्य संशया यथा तल्लोकवासिन्या काम तत्वेन गोपिका भजन्ति रमणम मत्वा चिकीर्षाजनी नस्तथा। जब ये वेद श्रुतियाँ जो ब्रह्मालोक में रहती है, इन्होंने जब श्री कृष्ण का दर्शन किया तो उन्होंने प्रार्थना किया, ओ श्री कृष्ण, जब हम आपके शरीर का दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय में कामों की इच्छाएं प्रकट हो जाती है, हमें प्रेमी की तरह आपकी सेवा करने की, आप हमारे प्रियतम हो, ऐसा इच्छा होती है। जैसे श्री वृंदावन में गोपिकाएं आपकी सेवा करती है, हमारी भी वैसी इच्छा है। तो उनको भी गोपियों वाला शरीर मिला। पद्म पुराण में एक गंधर्वा स्त्री जिसका नाम था चंद्रकांति,
उसने भी कृष्ण की आराधना की और ब्रह्मा जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त भी है, उनसे वरदान मांगा कि मैं श्री वृषभानु जी से, उनकी बेटी श्रीमती राधा रानी से मिलना चाहती हूँ। और फिर उनको भी वैसा सेवा मिल गया, गोपी बन गई। फिर हम सब जानते हैं जयदेव गोस्वामी, विद्यापति, चंडीदास, बिल्वमंगल ठाकुर, ये लोग सब कृष्ण में खुद को सखिया मानकर ग्रंथ भी लिखे। फिर महाजनों में 6 गोस्वामी हमारे, उनमें भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने हमारे लिए मार्गदर्शन भी दिया। ये लोग सब मंजरिया हैं हमारे 6 गोस्वामी। महाप्रभु के साथ यहाँ मंजरी भाव प्रकट करने आए, तो उनकी कृपा, उनके मार्गदर्शन में जाएंगे तो हम भी मंजरी बन सकेंगे। हमें सीखना है कैसे राधा कृष्ण की आराधना करनी है, कैसे मन में चिंतन करना है। स्मरण बहुत मुख्य है। चैतन्य चरित्रामृत में आदि लीला 4थे अध्याय में आता है, कृष्ण के शब्द है, यद्यपि निर्मल राधार सत्य प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाहुए खोने खोन, आमार माधुर्य नाही बाहुएति अवकाशे, ए दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे। मन माधुर्य राधा प्रेम दोहे होइया करी, खोने खोने बाहुए दोहे केहो नाही हारी। राधा का सच्चा प्यार आईने की तरह है, जिस पे कोई एक भी निशानी, कोई गंदगी नहीं, और उसका आईने में जो क्लैरिटी कहते हैं ना, वो दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। मेरी मधुरता भी बढ़ रही है और मेरे मधुरता और राधा के प्रेम में सदैव एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मंजरी भाव का मतलब श्रीमती राधा रानी की दासी बनना। तो सखियाँ कृष्ण से अलग मिलती है, कृष्ण से अलग उनकी इच्छाएं भी होती है, राधा से अलग भी, मगर मंजरियाँ राधा से शरीर और भाव में अभिन्न होते हुए भी उम्र में छोटी है और सदैव राधा के आश्रय में रहती है, राधा से अलग कृष्ण से मिलने नहीं जाती। तो हमारा किंकरी भाव होना चाहिए, राधा की किंकरी। और हमारे जो आचार्य गुरुवर्ग वे भी राधा की मंजरियाँ हैं, तो उन्होंने जो हमें सिखाया है और अभी भी हमारे जीवन में हमारे दीक्षा गुरु हो और कोई ऐसे शिक्षा गुरु हो, तो उनकी बातों को जीवन में लाकर उनके मार्गदर्शन में, अपना खुद का रास्ता नहीं। इसके बाद बोल रहे हैं स्मरण, शरीर मन से सदैव स्मरण करते हुए शरीर और मन की सिद्धि प्राप्त करना। तो स्मरण करना है, भूलो मत बोल रहे हैं। तो हमारा जो रागानुग भजन है गौड़ी संप्रदाय का, इसमें स्मरण
बहुत ही मुख्यत्व है। लीला स्मरण, अष्टकालीय लीला गीत दी गई है राधा कृष्ण की, उस पे भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए स्मरण करना। स्मरण हृदय में जितनी पवित्रता होगी उतना होगा। पहले पहले तो बहुत मुश्किल लगेगा, तो इसीलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे स्मरण पे, मगर स्मरण बहुत ज़रूरी है, कोशिश रखनी चाहिए। भगवान की कृपा भी बहुत ज़रूरी है स्मरण के लिए, तो प्रार्थना करनी चाहिए हरि गुरु वैष्णव से कि हमारा भजन, विशेष करके स्मरण अच्छी तरह से हो और हमारा जीवन भजन साधना का जीवन सफल हो, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।